यकीनन आप भी यूट्यूब थंबनेल बना बनाकर थक चुके होंगे, लेकिन अभी आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक परफेक्ट ग्लोइंग थंबनेल किस तरीके से बनाएंगे। मैं आपको ये सारा प्रोसेस फोटोपी का इस्तेमाल करके एडवांस टेक्निक्स इसमें मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एक परफेक्ट ग्लोइंग थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। आप बिल्कुल ही भूल जाएं कि आपको कोई थंबनेल बनाना आता भी है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आपने इन टेक्निक्स का इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया, आपने पहले इस तरह का थंबनेल क्यों नहीं बनाया। अगर आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ये सारा प्रोसेस जरूर समझ आएगा और आप बिल्कुल ही आसानी से ये थंबनेल बनाना सीख जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सारे आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है, या आप यहाँ पर अपनी फाइल को ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन हम न्यू प्रोजेक्ट पर ही जाएंगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट पर जाने के बाद हम यहाँ पर थंबनेल पर काम करें, हम यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल ही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप रीनेम भी कर सकते हैं, आपने जो भी नाम यहाँ पर देना हो। तो मैं यहाँ पर ग्लो इफेक्ट थंबनेल बना रहा हूँ, तो मैं ग्लो इफेक्ट नाम दे देता हूँ। यहाँ पर कलर कोई भी आप अपनी मर्जी का सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं ब्लैक रखता हूँ। तो इस तरीके से अब हमारे पास बैकग्राउंड आ चुका है। इसके बाद अब हमने यहाँ पर पिक्चर प्लेस करनी है। पिक्चर प्लेस करने के लिए आपने यहाँ पर फाइल पर जाना है, ओपन एंड प्लेस पर जाना है। ओपन एंड प्लेस पर जाने के बाद यहाँ पर हम अपनी जो पिक्चर है वो हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, PNG जो भी है हमारी। तो इसको हम यहाँ पर ऊपर ले आएंगे। इसके बाद इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर ये जो डॉट्स दिए गए हैं, इनसे पकड़ के हम इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा इधर। तो ये मेरी पिक्चर यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर टिक करके ओके करके फिर हमने यहाँ पर कलर आप यहाँ पर फिल करना है। तो कलर फिल पर हम यहाँ पर जाएंगे और कलर फिल पर जाने के बाद यहाँ पर ये जो फोन वैल्यूज हैं ये मैंने यहाँ पर कॉपी की हुई हैं। तो आपने ChatGPT से जाकर प्रॉम्प्ट वहाँ पे आप लिखेंगे तो वो आपको कलर क्रिएट करके दे देगा। तो मैंने ChatGPT से ही लिया है कलर। आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो तो हमारा बिल्कुल यहाँ पर नजर ही नहीं आ रहा, बिल्कुल गुम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर इसको इन्वर्ट करने वाले हैं। इन्वर्ट करने के लिए अब ये जो बॉक्स है ये वाला, ये हम यहाँ पर लेके आएंगे। यहाँ पर लेके आने के बाद इसके बाद हमें Ctrl+I को क्लिक करना है, हमारा मास्क इन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी भी कलर्स जो हमारे हैं वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं। जितने कलर हैं वो भी सेम इसी प्रोसेस से हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। सेम यही प्रोसेस है, इन्वर्ट भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। आप जितने मर्जी चाहें यहाँ पर आप ग्रेडियंट्स ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 ग्रेडियंट्स का ही इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी 2 करना चाहते हैं तो 2 कर सकते हैं, 3 करना चाहते हैं 3 कर सकते हैं, अपनी मर्जी है, अपनी चॉइस। आप जितने मर्जी यहाँ पर ग्रेडियंट्स ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा लास्ट ग्रेडियंट है, तो इसको भी हम यहाँ पर Ctrl+V से ही पेस्ट करना है, ओके करना है। इसको भी हम यहाँ पर इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट हो चुका है हमारा। इन्वर्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है आपका वाइट की बैकग्राउंड, ये जो कलर है यहाँ पर वाइट ही सिलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर ब्रश टूल लेंगे। ब्रश टूल लेने के बाद अब ब्रश साइज हमें चाहिए होगा यहाँ पर बड़ा हमें यहाँ पर ब्रश साइज चाहिए होगा। तो हम अपनी मर्जी का जितना मर्जी यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अब आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि अब आपका सब्जेक्ट छुप चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अपने सब्जेक्ट जो आपका पर्सन है, जो आपकी पिक्चर है, वो आपने यहाँ पर ऊपर लेके आना। ऊपर लेके आने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अब हम सेकंड कलर पर जाएंगे। सेकंड कलर पर जाने के बाद हम अब यहाँ पर
वैल्यूज को कम कर देंगे। अगर 1000 की तो हम यहाँ पर जितनी मर्जी 400 या जितनी भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर टैप करना है, हल्का हल्का टैप करना है। तो इस तरीके से टैप करने के बाद आप नेक्स्ट कलर पर जाएंगे। नेक्स्ट भी आपने सेम ऐसे ही टैप करना है, बिल्कुल बराबर आना चाहिए कलर आपका, इस साइड से दोनों साइड से बराबर आना चाहिए। उसके बाद अब जो फोर्थ कलर है वो भी सेम इसी तरीके से हम ऐड करेंगे। जी ये ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट अब हमने इनका ब्लेंड मोड, जो ब्लेंड मोड है वो हमने चेंज करना है। ब्लेंड मोड चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, इसको हम करेंगे स्क्रीन पर, इसको भी हम करेंगे स्क्रीन पर, इसको भी हम स्क्रीन पर ले जाते हैं और इस वाले कलर को हम यहाँ पर विविड लाइट में ले जाएंगे या यहाँ पर कलर डॉज में ले जाएंगे। कलर डॉज में भी अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर इसकी ओपेसिटी 80 पर ले आएंगे। तो इतना करने के बाद अब हमने यहाँ पर एक बैकग्राउंड भी ऐड करना है। बैकग्राउंड ऐड करने के लिए हमने यहाँ पर ओपन एंड प्लेस पर जाना है सिंपली, और हम यहाँ पर जाएंगे अपने बैकग्राउंड वाले फोल्डर पे। बैकग्राउंड वाले फोल्डर पर जाने के बाद ये हमारा बैकग्राउंड है, हम इसको चूज कर लेंगे। तो इस बैकग्राउंड को हम यहाँ पर सबसे लास्ट में, और ये जो बैकग्राउंड है आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और इसको हम नाम देंगे बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है जी, जो बैकग्राउंड हमने ऐड किया है अब ये बहुत लाइट है, हमें इतना लाइट नहीं चाहिए, हमें डार्क चाहिए। डार्क करने के लिए हम यहाँ पर कर्स पर जाएंगे। यहाँ पर इस एरो को अपने माउस के बटन से आपने पकड़ के ऐसे करना है। तो अब हम देखेंगे, हाँ जितना आपको चाहिए डार्क चाहिए आप उतना डार्क रख सकते हैं। तो मैं इनको मैं इकट्ठा भी कर सकता हूँ, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी कर सकता हूँ। तो ये हमारा है जी बैकग्राउंड। तो अब सब्जेक्ट की बैक पर तो ग्लो ऐड हो चुका है। अब हमने सब्जेक्ट के ऊपर हमने ग्लो को पेंट करना है। उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमने फिर यहाँ पर जाना है कलर फिल पे। तो यहाँ पर अब हमें सिलेक्ट करना है ब्लैक। ब्लैक सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर ओके कर देंगे। इसका ब्लेंड मोड हम करेंगे स्क्रीन पर। स्क्रीन पर करने के बाद हम यहाँ पर एक न्यू लेयर बनाएंगे। न्यू लेयर बनाने के बाद इस न्यू लेयर को हम यहाँ पर क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करके यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। क्लिपिंग मास्क करने के बाद अब हम दोबारा से इसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ इस बार जाएंगे ग्रेडियंट मैप पर। ग्रेडियंट मैप पर जाने के बाद अब हम यहाँ पर इसका कलर चूज करेंगे। तो जो हमने यहाँ पर कलर ऐड किए हैं हम वो कलर यहाँ पर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे ये वाला, और नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे येलो। येलो के बाद अब हम लेंगे यहाँ पर पिंक। ओके कर देंगे सिंपली, और हम इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर देंगे और इसको ऐसे करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हमने इसको भी यहाँ पर क्लिपिंग मास्क, ये राइट आपने माउस पर राइट क्लिक करना है और ये क्लिपिंग मास्क का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली क्लिपिंग मास्क जैसे ही करेंगे तो आपका, उसके बाद अब हमने क्या करना है यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर ग्लो ऐड करना था। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये लेयर 1 आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रश साइज को ले आना है जी 1 2 3 4, जहाँ तक आप यहाँ पर रखना चाहें, क्योंकि हमने यहाँ पर पेंट करना है और ये हार्डनेस आपके यहाँ पर 0 होनी चाहिए और यहाँ पर सेम वाइट ही होना चाहिए। और हम अपने
हम अपने थंबनेल को इस तरीके से थोड़ा सा जूम इन करेंगे। उसके बाद हम दोबारा ब्रश टूल सेट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हमारा अगला प्रोसेस है यहाँ पर इसको पेंट करना। तो इस तरीके से सब्जेक्ट को हमने पेंट करना है। ठीक है, पेंट ऐसे एंड देन आप जितना ब्रश टूल के साथ आप खेलेंगे, ब्रश टूल यूज करेंगे, आपको उतना ही इसकी समझ आती है। टाइम के साथ आप इसके साथ सीख जाएंगे तो ब्रश टूल को यूज कर। एंड देन हमने यहाँ पर पेंट करना है अपने सब्जेक्ट के फेस के ऊपर। फेस के ऊपर पेंट करने के लिए अब हम यहाँ पर इसका साइज कर देते हैं जी 8 कर देंगे। और इसको थोड़ा सा अगर और जूम इन करना चाहें तो इसको और भी जूम इन कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली पेंट करना आपने बिल्कुल ही, अगर आप न्यू है तो आपने बिल्कुल ही आराम से इसको पेंट करना है ताकि पेंट बहुत ओवर ना हो, इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट के हेयर पर करते हैं पेंट। इस तरीके से आराम से आपने आराम से यहाँ पर पेंट करना है ऐसे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्जेक्ट के ईएस पर भी पेंट हो जाए, तो उसके लिए मैं इसका साइज थोड़ा सा और कम कर दूंगा और यहाँ पर ईएस पर भी पेंट कर दूंगा इस तरीके से। ओके, तो अब हमारा पेंट तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको स्मज टूल का इस्तेमाल करते हुए अब हमने इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक भी होनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा ओरिजिनल लुक भी आनी चाहिए। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे। जूम आउट करने के बाद यहाँ पर है जी ये स्मज टूल। इस ऑप्शन में ये स्मज टूल आपने लेना है। स्ट्रेंथ इसकी आपने 50 रखनी है। ब्रश का साइज आप अपनी जितना भी चूज करना चाहें आप अपने पिक्चर के हिसाब से कर सकते हैं ऐसे। ऐसे स्मज टूल आप यूज करते हैं तो आप सीख जाएंगे इसको भी यूज करना। इसके बाद अब हम एक बार इसको जूम आउट करके देख लेते हैं अपने थंबनेल को। एंड देन हमने अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पर फेस पर यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा स्मज टूल का यूज करना है। इसके बाद हमने यहाँ पर इरेजर टूल लेना है और इसकी फ्लो आपने करनी है 30 से कम होनी चाहिए फ्लो। उसके बाद अब इसका जो साइज है वो जितना आपको चाहिए आप इसका साइज रख सकते हैं। चलो हम इतना रख लेते हैं इसका साइज। इसके बाद देन अब हमने क्या करना है,
अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के इस इन साइडों पे 2 आइकॉन भी होने चाहिए। ये आपको एक बोनस टिप बताने जा रहा हूँ। उसके ऊपर आपने ग्लो इफेक्ट किस तरीके से डालना है वो भी आप इसी वीडियो में सीखेंगे। सिंपली यहाँ पर आपने ओपन एंड प्लेस पर जाना है। यहाँ पर आने के बाद अब हमने यहाँ पर अपने जो आइकॉन्स हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, हमें इनको सिंपली चूज करना है। तो ये 2 आइकॉन हैं, हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो इनको एडिट करने से पहले मैं चाहता हूँ यहाँ पर इनको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। तो इनको मैं ग्रुप में बना देता हूँ, फोल्डर में। फोल्डर का नाम मैं रखूँगा चलो ग्लो, सिंपली ग्लो लिख देता हूँ। आप अपनी मर्जी का कुछ भी लिख सकते हैं। ग्लो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और अब जो मेरे आइकॉन हैं, अब हमने इसको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कंट्रोल में जाकर इस आइकॉन को एडजस्ट करूँगा। इसका साइज जितना मुझे चाहिए है मैं उतना ही साइज रखूँगा। पहले इसको कर लेता हूँ एंड देन जितना मुझे चाहिए मैं उतना साइज रखूँगा। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा एंड देन इसको भी मैं रिसाइज करूँगा। यहाँ पर साइज करूँगा और इसको भी मैं ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर दूँगा। देन अब मैंने इस पे ग्लो किस तरीके से डालना है। ग्लो डालने के लिए आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है जिस पर आप जिस आइकॉन पे आप ग्लो डालने वाले हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन पर जाना है, राइट क्लिक करके यहाँ पर आने के बाद अब आपने इस पे नजर रखनी है। स्ट्रोक आपने यहाँ पर बढ़ा देनी है। स्ट्रोक का कलर आपने यहाँ पर वाइट रखना है, ठीक है। और यहाँ पर साइज आपने 3 रखना है, साइज की वैल्यू। तो उसके बाद अब इनर ग्लो भी हम ऐड करेंगे इसके अंदर। तो ये इनर ग्लो का कलर यहाँ से हम चूज कर लेते हैं। इसका साइज अब हमें कितना चाहिए, कितना भी चाहिए हम यहाँ पर साइज की वैल्यू डाल देते हैं। ओके करने के बाद अब आउटर ग्लो जो बाहर की तरफ से ग्लो देगी, वो जो पहले हमने किया वो अंदर की तरफ से ग्लो होगी, अब ये बाहर की तरफ से। ये कलर सिलेक्ट करके अब हमने यहाँ पर आउटर ग्लो को यहाँ पर टिक किया और यहाँ पर इसका साइज हम इंक्रीज करते हैं और यहाँ पर इसको सिंपली स्प्रेड करते हैं। साइज हमने इंक्रीज किया और इसको स्प्रेड को थोड़ा सा बढ़ा लिया। आपने यहाँ पर नजर रखनी है, वैल्यूज मैटर नहीं करती। आपका जो थंबनेल है इसके ऊपर जो आइकॉन है ये मैटर करता है, इस पर कितना ग्लो का इफेक्ट जा रहा है। तो हमें इतना ही चाहिए, ओके है। अब हमने इस वाले को ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर करना है स्ट्रोक पे। स्ट्रोक कर दिया। अब हमने स्ट्रोक की वैल्यू 3 है, ओके है। इनर ग्लो भी हमने ऐड कर दी है, लेकिन इनर ग्लो का जो कलर है मैं चाहता हूँ ओके ये वाला ये ओके है। एंड देन अब आउटर ग्लो पर हमने जाना है। आउटर ग्लो पर आपने ग्लो का कलर कौन सा रखना है। ग्लो का कलर अब मैं ये वाला रख लेता हूँ या फिर ये वाला रख लेता हूँ, कोई आप यहाँ पर रख सकते हैं। और इसका जो साइज है वो करना है कम और हम स्प्रेड को भी थोड़ा सा कम करना है क्योंकि हमने यहाँ पर आइकॉन पर फोकस करना है, हमने बहुत ओवर नहीं करना। तो इतना बहुत है, ग्लो ऐड हो चुका है, ओके कर देंगे सिंपल। एंड देन अब हमारा जो थंबनेल था वो बिल्कुल ही रेडी हो चुका है, आपके सामने है एचसी थंबनेल। अब हम इसको एक्सपोर्ट किस तरीके से करने वाले हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। आपने कौन सी यहाँ पर पीएनजी करना है, जेपीजी करना है, हम पीएनजी पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। और ग्लो इफेक्ट यहाँ पर आप इसको रिमेन भी कर सकते हैं। सेव सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो थंबनेल था वो डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर हम उसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद हम इसको देखते हैं किस तरीके से ये नज़र आ रहा है। तो फाइनली हमारा जो थंबनेल था
इस पे ग्लो इफेक्ट बहुत परफेक्ट तरीके से आया है। ये नियॉन इफेक्ट आया है, इसके ऊपर नियॉन इफेक्ट के जो ग्लो इफेक्ट है वो हमने एक कलर नहीं डाला। आप चाहें तो 2 कलर डाल सकते हैं, 3 कलर, 4 कलर, जितने मर्जी आप कलर चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से बनाते हैं परफेक्ट ग्लोइंग थंबनेल। आप उम्मीद करता हूँ आज की मेरी इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है और आप एक परफेक्ट ग्लोइंग थंबनेल बनाना बिल्कुल ही सीख चुके हैं। और अगर आपने कुछ सीखा है और मजीद इस तरह की वीडियोस और ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको वीडियो एडिटिंग से लेकर थंबनेल बनाने से लेकर वॉइस की एडिटिंग तक मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बिल्कुल फ्री देता हूं। वहां पर आप मेरे सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। जस्ट आपने मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करना है और वहां पर जाकर आपने मेरी वीडियोस को वॉच करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।